इसके बाद लिखा गया है EFS 86%। दोस्तों EFS का मतलब होता है एफिशिएंसी यानी कि पावर लॉस। दोस्तों दुनिया में किसी भी चीज की एफिशिएंसी पता करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि आपने इनपुट क्या दिया है और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। दोस्तों यह मोटर हमें 86% एफिशिएंसी दे रहा है। इसका मतलब है कि हम इस मोटर को 100% इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं और सारे लॉसेस को काट के यह हमें 86% मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। इसके बाद लिखा गया है AMB 50 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों AMB का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर। जहां यह मोटर यूज होगा वहां का टेम्परेचर बाहरी वातावरण 50 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। इसके बाद लिखा गया है कूलिंग IC 611। दोस्तों कूलिंग IC 611 का मतलब होता है कि इस मोटर को कूलिंग रखने के लिए कौन से तरीके को काम में लिया गया है। इसके बाद लिखा गया है PH3। दोस्तों PH3 का मतलब होता है कि इस मोटर में 3 फेज की सप्लाई है। इसके बाद लिखा गया है KVA कोड G। दोस्तों KVA कोड का मतलब होता है कि मोटर स्टार्ट होते समय वह कितना पावर कंज्यूम करेगा। यह जानकारी हमें KVA कोड के द्वारा ही मालूम पड़ता है। KVA कोड के सामने लिखा है G। यह है KVA कोड का चार्ट। इस चार्ट में अपने मोटर का KVA कोड का अल्फाबेट ढूंढेंगे और उसके सामने जो अप्रोक्सीमेट मिड रेंज है उसमें अपने मोटर के HP से गुना कर देंगे तो आपका टोटल KVA निकल जाएगा और जो आंसर आएगा वही आपके मोटर का स्टार्टिंग में पावर कंजप्शन होगा। इसके बाद लिखा गया है पोल 4। दोस्तों मोटर भी कई पोल के आते हैं जैसे 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल। दोस्तों मोटर में जितना ज्यादा पोलों की संख्या होगी मोटर की RPM उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ती है RPM ड्रॉप होते चला जाता है। इसके बाद लिखा गया है सर्विस सेक्टर। दोस्तों सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कि हमारे मोटर को ओवरलोड की कंडीशन में कितना तक चला सकते हैं, कितना मैक्सिमम लोड दें कि हमारा मोटर डैमेज ना हो। यहाँ सर्विस सेक्टर के सामने 1.15 लिखा है। इसका मतलब है मोटर हमारी 30 किलोवाट की है तो 30 किलोवाट गुने 1.15 बराबर 34.5 किलोवाट यानी कि इस मोटर की मैक्सिमम रनिंग ओवरलोड कैपेसिटी 34.5 किलोवाट की है। यदि इस रेंज पर ज्यादा देर तक मोटर को चलाया जाए तो जल भी सकता है। इसके बाद लिखा गया है ग्रीस यूनिरेक्स M3। दोस्तों इस मोटर में जो ग्रीस को मेंशन किया गया है उसी ग्रीस से इस मोटर को रीग्रीसिंग करना है। मोटर में दिए गए समय के अनुसार मोटर में 5800 घंटे के बाद रीग्रीसिंग का टाइम दिया गया है। इसके बाद लिखा गया है ग्रीस क्वांटिटी। इस मोटर में ड्राइविंग एंड पर 90 ग्राम ग्रीस लगाना है और नॉन ड्राइविंग एंड पर 70 ग्राम ग्रीस लगाना है।